तो दोस्तों आज फोटोशॉप की हम लोग दूसरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो पर यानी कि फर्स्ट क्लास पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, बहुत अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के उसी इंटरेस्ट को देखने के बाद मैं बहुत जल्दी सेकंड वीडियो को लेकर आया हूं। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं सेकंड वीडियो को जल्द से शूट करूँ, इसमें क्या टॉपिक रखूंगा। तो आज फाइनली मैंने ये पूरी कर ली है। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों आज की वीडियो फुल सिलेक्शन के ऊपर होने वाली है कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं, कितने टूल हैं हमारे पास सिलेक्शन के, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टूल जो सभी यूट्यूबर का मोस्ट फेवरेट है वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो लोग जल्दी से जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर यहाँ की बातें आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझ में आएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप लोग आई बटन में ऊपर यहाँ पर या यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन है और अब हम बात करते हैं फोटोशॉप की। तो ये फोटोशॉप मैंने ओपन किया है। तो आज की जो वीडियो है हम सिलेक्शन के ऊपर रखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो दोस्तों जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये मेरे कुछ क्लाइंट्स के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जितने भी थे मैंने अभी कुछ वर्क किया था क्लाइंट्स के लिए, तो उनका मैंने थंबनेल बनाया था। आप लोगों ने अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर काम किया होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यू फाइल के ऊपर, और न्यू फाइल के बाद ऊपर जाने के बाद आप कोई भी आप यहाँ पर प्रीसेट ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कुछ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे साइज देख सकते हैं। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात की थी। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2000 बाई 2000, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो एक मेरे पास में इस तरीके का एक कैनवस आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले टूल की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले टूल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मूव टूल। ये मूव टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मूव टूल ये किसी न किसी सब्जेक्ट को या किसी भी सिलेक्टेड एरिया को या किसी भी पोर्शन को मूव कराने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जब भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका इस तरीके का एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक ब्लैक कलर का सिंबल है और ये देख सकते हैं इसके साइड में बना हुआ मूव टूल का आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंबल आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मूव टूल का एक्चुअल इस्तेमाल किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस का एक साइन होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब मान लीजिए इस लेयर पर मैंने कुछ काम किया, मान लीजिए ये कुछ काम किया मैंने। अब काम करने के बाद अब ये हमने मूव टूल सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इसको नहीं रखना है, तो मुझे इसको हटाकर नीचे की तरफ रखना है। तो मैं इसको इस तरीके से नीचे लेके आ सकता हूँ माउस की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूव टूल का इस्तेमाल क्या है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चाकोर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर्स आ जाते हैं। इसको पकड़कर अगर आप इसे खींचते हैं तो ये आप देख सकते हैं आपकी जो फिगर है, जो भी आपका पिक है, जो भी इमेज है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और इसी को अगर नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे या किसी भी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ प्लस पॉइंट बताता हूँ दोस्तों अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली कोई भी बटन हम लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माउस के एक बटन से हम इसको छोटा या बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कीबोर्ड के ऑल्ट को प्रेस करके अब इसको माउस से बड़ा करते हैं तो देखिए अब ये चारों तरफ से एक बराबर ही क्या होगा, बड़ा होगा। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। और अब अगर मैं ऑल्ट को छोड़ देता हूं, देखिए मैंने अब ये छोड़ दिया है, अब इसे दबाएंगे तो देखिए अब देख सकते हैं आप सिर्फ एक तरफ से ही पिचक रहा है, दूसरी तरफ से यानी कि ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया ये आपका मूव नहीं करेगा। देखिए आप जिस एरिया को हिलाएंगे वही हिलेगा। लेकिन अगर ऑल्ट के साथ आप लोग करते हैं, अब मैंने ऑल्ट दबाया हुआ है तो देखिए आप पूरा का पूरा मूव हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। देखिए हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। अगर आप कंट्रोल दबाते हैं तो आप इसको 3D लुक दे पाएंगे। किस तरीके से, देखिए आप यहाँ पर देखिए मैंने कंट्रोल दबाया। अब कंट्रोल दबाने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर एक स्क्वायर को आप किधर भी आप लोग घुमा सकते हैं, चाहे इधर या इधर। आप इस कोने वाले को दबाना चाहें तो आप दबा सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए
इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे यूज़ आता है? जैसे हमें दीवार के ऊपर हमें कुछ स्टिकर चिपकाना होता है फोटोशॉप के थ्रू, तो हम वहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देते हैं। तो इससे क्या बनता है, एक 3D लुक आता है, बहुत ही बेहतरीन, जो कि हम आगे क्लासेस में सीखने वाले हैं। थोड़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलिए बता देते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसे जैसा था वैसे ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वाला टूल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग लाइटरूम सीखना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। आप लोग जाइए यहाँ या यहाँ, आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने बिल्कुल जीरो से एडवांस तक कलर ग्रेडिंग को समझाया है, कलर व्हील को समझाया है, कर्व को समझाया है। आप लोग जाइए और एक एडवांस कलर ग्रेडिंग यहाँ पर आप लोग सीख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने सेकंड टूल की तरफ चलते हैं। यह है रेक्टेंगुलर टूल। तो यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, हल्की सी एक पत्ती दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इसके अंदर और भी ज्यादा टूल है। तो अब अगर इस, जैसे कि मैं पहला वाला सेलेक्ट करता हूँ, अब सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज इस तरीके से माउस की हेल्प से आप जो भी लाइन खींचेंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर मतलब चतुर्भुज के ही फॉर्म में आएगी। अब वो चाहे आपका चतुर्भुज आयताकार हो या आपका स्क्वायर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो भी आएगी आपकी चतुर्भुज की फॉर्म में ही आएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। ये कहाँ पे यूज होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले इसका हम और ज्यादा इस्तेमाल समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ये शेप बनाई। अब इस शेप का मतलब क्या है, ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। मतलब अब अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो वो इसी पार्ट के अंदर होगा, यानी कि इतना पार्ट मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया। अब ब्रश लेने के बाद जैसे मान लीजिए मैं ये रंग भर रहा हूँ इसके अंदर, इस तरीके से हम लोग स्केच बना रहे हैं। अब स्केच बनाते बनाते अब हम जब नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं इसे नीचे को भी लेके जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आ नहीं रहा। आप ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा, देखिए चारों तरफ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना पार्ट हमारा सिलेक्टेड है उसमें ही काम करेगा। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन। अब मान लीजिए मुझे इस एरिया को थोड़ा बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर आइए। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए प्लस बनकर आएगा, छोड़ दिया तो प्लस गायब, ये देखिए प्लस आ गया। तो अब जैसे मैंने शिफ्ट दबाया, अब शिफ्ट दबाने के बाद मान लीजिए मुझे इस तरीके से एक और मुझे आकृति यहाँ बनानी है। तो अब देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया हमारा क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहले इतना एरिया था, मैं आपको रेड से दिखाता हूँ, और अब इतना एरिया ये पूरा बन चुका है। तो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक अब ये पूरा एरिया इतना हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को नीले से दिखाऊं तो ये एरिया हमारा बेकार है और ये एरिया हमारा बेकार है। अब आप लोग समझ गए होंगे, हमारा जो भी काम होगा वो इसके अंदर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है साहब। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। जैसे कि प्लस बना के मैं एक आयत और बनाना चाहता हूँ, देखिए ऐड हो गया। यहाँ मैं एक और आयत बनाना चाहता हूँ, यहाँ एक और आयत बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक और आयत बनाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से ऐड हो गया। अब आप जो भी काम करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए सब सिलेक्शन के अंदर ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मुझे सिलेक्शन को डिलीट करना है, तो डिलीट करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप कहीं भी सिलेक्शन के अंदर आइए और अपना राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसेलेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे डीसेलेक्ट हो गया दोस्तों, ये देखिए अब सिलेक्शन हमारा डीसेलेक्ट हो गया है। अब आप जो भी काम करेंगे तो पूरे कैनवास में होगा, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, कहीं पर भी। तो ये टूल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये तो था रेक्टेंगुलर। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन की। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इलिप्स वाला। तो इलिप्स का मतलब ये एक दीर्घवृत्त है। मैथमेटिक्स वाले जो है वो समझते होंगे, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ, मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ दोस्तों हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, इलिप्स की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए आप कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो वो एक गोलाकार आकृति में होगा या इलिप्स की फॉर्म के अंदर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट को दबाता हूँ तो आप देखेंगे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना चाहें उतना बड़ा एरिया इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, राइट। और अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो एरिया को आप लोग डीसेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग उसे काट सकते हैं। अच्छा, यही काम आप लोग इस वाले में भी कर सकते थे। इसके अंदर अगर आप लोग ऑल्ट के साथ दबाते हैं तो ये देखिए इतना एरिया आपका खत्म हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा सिलेक्शन। अब मैं आपको इस टूल का एक फायदा और बताता हूँ। जैसे कि हमें मान लीजिए कि प्रॉपर सर्किल बनाना है, अगर मैं हाथ से इस तरीके से बनाऊंगा तो हो सकता है इस तरीके से बन जाए, या इस तरीके से बन जाए, या ऐसा बन जाए, या ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। तो अगर मुझे प्रॉपर बिल्कुल
परफेक्ट रेडियस के साथ में अगर सर्किल ड्रॉ करना है तो मुझे शिफ्ट दबा के रखना है और माउस के साथ इस तरीके से बनाना है। अब मैंने छोड़ दिया। अब ये देखिए, अब ये प्रॉपर सर्किल है, जितनी रेडियस इधर होगी उतनी ही रेडियस इधर, ऊपर नीचे हर तरीके से बराबर होगी। ये प्रॉपर सर्किल है हमारा। ये किस काम में आता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार हम इंस्टाग्राम पर डीपी लगाते हैं या फिर हम लोग यूट्यूब पर डीपी लगाते हैं। इवन यानी कि मेरे चैनल पर भी जो डीपी लगी हुई है वो इसी के थ्रू बनाई गई है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं एडवांस लेवल में बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वाला कलर लिया और इस कलर से मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, रंग भर दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने रंग भर दिया। और रंग भरने के बाद ये देखिए पूरी तरीके से अब इस सर्किल के अंदर होगा। अभी इस गोले के अंदर हमें अपनी एक इमेज लगा देनी है और आपका प्रोफेशनल डीपी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये फायदा होता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम बाद में सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टूल आपके समझ में आ गया होगा, इसके दोनों समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले टूल की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका नाम क्या है, पॉलीगन टूल है, पॉलीगन लासो टूल है ये। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई मैं एक इमेज बना लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए चलिए ये मैंने एक बना ली। अब मुझे इसका सिलेक्शन करना है तो मैं जितना एरिया चाहूँ उतना मैं यहाँ पर लाइन के थ्रू क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। और जब इसे यहाँ पर 0 पॉइंट पर लेकर आएंगे, देखिए 0 बन के आ जाएगा और जैसे करेंगे अब ये सेलेक्ट हो गया। अब ये सेलेक्ट पार्ट को आप लोग मूव टूल की सहायता से उठा के कहीं भी रख सकते हैं, इस तरीके से कहीं पर भी जहां भी आपका मन करे। तो ये मूव टूल का काम भी आपको पता चल गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 3 तरह के टूल। तो जिसमें पहला वाला जो सीख रहे हैं हम ये सीख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि बिल्कुल प्रॉपर एक लाइन की तरह काम चलता है, इस तरीके से जहाँ से शुरू करा वहाँ पर लाके अगर आप दबा देंगे बटन तो ये वहाँ पर एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। डीसेलेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, इस पर राइट क्लिक करिए और ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए लासो टूल क्या होता है दोस्तों। ये लासो टूल क्या है तो ये उसी का ही भाई, लेकिन ये क्या काम करता है, आप लोग इसे अपने हैंड के थ्रू प्रॉपर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इसको कहीं पर भी उठा के इस तरीके से रख सकता हूँ। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसे चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सबसे एंड वाला। अब ये मैग्नेट टूल क्या काम करता है, देखिए मैग्नेट जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये चुंबक की तरह चिपक जाता है किसी भी आकृति पे। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, अब ये देखिए अपने आप, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ, लेकिन ये अपने आप चिपकता ही जा रहा है। देखिए आप, मैं ये देखिए चिपक रहा है, चिपक रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके चिपक जाएगा। अब आकृति के ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये पूरी आकृति को इस तरीके से बिल्कुल इसके घेरे पे ले लेगा और बिल्कुल सटीक बढ़िया करके ये देखिए जहां पे मैंने छोड़ा था, अब ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट हो गया है। तो अब आप इसे चाहें तो यहाँ से मूव टूल्स की सहायता से इसको हटा बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे ज़्यादा काम नहीं आती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से थोड़ा बहुत छूट गया है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हम, लेकिन जो इससे ऊपर के टूल थे दोनों, ये बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं। जैसे कि ये हो गया और एक लासो टूल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब क्या बचता है हमारे पास में, अब आता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ये। अब इस टूल को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी एक कोई इमेज लेनी पड़ेगी ताकि मैं आप लोगों को ठीक से समझा सकूं। तो मैं एक इमेज ले लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक पिक आ गई है मेरी। अब इस पिक के अंदर क्या है कि ये मैंने एक पिक ऐसे ही क्लिक कराई थी एक थंबनेल डिजाइन के लिए। इसको मैं पहले तो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपके कुछ समझ में आ सके। इस तरीके से इसे मैंने ओके कर दिया। अब देखिए आप लोग हम इस पर काम किस तरीके से करेंगे। अब मेरे पास में ये है, इसे कहते हैं दोस्तों, इस पे इसके ऊपर जाएंगे तो इसका नाम देख लीजिए, क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये क्विक सिलेक्शन टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% से ज़्यादा लोग इसको सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूल है। इसको हमने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि ये इस तरीके का देखिए एक सिंबल आ जाएगा, आप लोग देख ही रहे होंगे। दोस्तों अपने कीबोर्ड से बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है यानी कि एंटर के ऊपर, अगर आप उसको दबाते हैं तो देखिए इसकी आकृति आप लोग बड़ी होते हुए देखेंगे, और अगर छोटा वाला ब्रैकेट दबाते हैं तो ये छोटे हो जाएगा। इसका एक और रास्ता भी है। रास्ता ये है कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप लोग जो चाहें, जैसा चाहें वैसा आप लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए अब मुझे मान लीजिए कि मुझे अपने आप का सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर इस तरीके से घुमाऊंगा इसे और ये देखिए सेलेक्ट होता चला जाएगा। ये देखिए पूरा एरिया मैं अपने आप को इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ रह गया, ये देखिए इस तरीके से। इसे अगर जूम करना चाहें
पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ जूम कैसे होगा। ऑल्ट दबाइए और अपने माउस के कर्सर को थोड़ा आगे की तरफ को ढकेलिए तो ये जूम हो जाएगा, पीछे की तरफ को ढकेलेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा कान छूट रहा है तो मैं चाहूँ तो इसको कान में ले सकता हूँ। अब देखिए अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके अंदर इस टाइम प्लस लगा हुआ है, लेकिन ऑल्ट के साथ अगर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस हो गया ऑल्ट दबाते ही। तो जैसे ये एरिया बाहर आ रहा है तो मैं इसको हटाऊंगा इस तरीके से, और अगर मैं ऑल्ट छोड़ दूंगा तो देखिए इस तरीके से प्लस। इसे बहुत आराम से चलाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर इस एरिया पे देखिए मुझे सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, प्लस तो लगा हुआ ही है तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा दूंगा और ये इस तरीके से देखिए आपका हो गया है। ये देखिए सबसे बेहतरीन चीज़, क्या बात है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल से इस तरीके का हम क्या करते हैं, शेप बनाते हैं, यानी कि उसे सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसे डिसेलेक्ट कर देता हूं यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर आप जैसे ही क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको येलो से दिखाता हूँ, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से हम ये वाले के ऊपर तो डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, मतलब पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो भी थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करेगा इसका सॉफ्टवेयर, और ये देखिए आपके सब्जेक्ट को पूरी अच्छे तरीके से ये सेलेक्ट कर लेगा। तो एक प्रोसेस ये भी है, अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ घटाना बढ़ाना है तो फिर वही प्रोसेस है, ऑल्ट दबाइए, माइनस इस तरीके से घटा सकते हैं, अगर प्लस रहेगा तो आप जितना चाहें उतना पार्ट फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसे डिसेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से ये समझ में आ गया। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके का एक सिंबल बन के आएगा आप लोगों के लिए, सिंपल। अब इस सिंबल को अगर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए इस तरीके से पूरा अपने आप में सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। अपना सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं इस पर क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा और ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और उसके 2-3 सेकंड के अंदर ये देखिए आपका सिलेक्शन बन के तैयार हो गया है। तो एक तरीका ये भी है कि अपने सिलेक्शन को किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मैजिक वाले से। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों अब ये मैजिक वाला टूल हमारे पास में, देखिए इसका सिंबल ये है। तो अब इसका हमें क्या करना है, जिस एरिया के कलर को आपको सेलेक्ट कराना है तो ये उसको पिक कर लेता है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो कलर एक जैसा होगा लगभग में उसको ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। इसे मतलब नहीं है कि आपका सब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको मतलब है सिर्फ कलर से। अगर ग्रीन स्क्रीन है आपके पास, मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन पे होता है पूरा का पूरा, तो ग्रीन स्क्रीन को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लेता और आपके सब्जेक्ट को छोड़ देता। तो यानी कि जो भी पिक्चर के अंदर ग्रीन कलर का कुछ भी अगर आपने पहन रखा है तो वो चीज सब सेलेक्ट करके उसको हटा देता। तो इस तरीके से देखिए अब इसके अंदर भी बहुत अच्छी चीज है। अगर इसको शिफ्ट के साथ खेलेंगे तो देखिए प्लस बन के आ रहा है इसके साथ। तो अगर आप प्लस मतलब इसमें कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला भी ऐड करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करिए, ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए मैं ये भी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए ये हो गया। इसे सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो देखिए जैसा ये कलर है वो ये सब कलर को इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये जो ज्यादातर काम करता है ये करता है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप लोग ग्रीन स्क्रीन यूज करेंगे, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे जाकर, तो उसमें हम लोग इसको सीखेंगे। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पर खत्म करते हैं, तो ये डिसेलेक्ट करते हैं, ये हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपके उम्मीद करता हूँ ये तीनों टूल क्लियर हो गए होंगे। अब मेरे पास जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि 99% यूट्यूबर्स जो भी थंबनेल बनाते हैं प्रोफेशनल तौर पर वो इस टूल का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। वो टूल है दोस्तों पेन टूल। ये पेन टूल सबसे बेहतरीन टूल है आपके किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर शेप को निकालने के लिए। अब ये बहुत लोगों से इस्तेमाल करना नहीं आता, वैसे तो इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, देखिए, ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम बच सके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, जो भी आपकी शेप है इसको पहले जूम कर लीजिए काफ़ी अच्छे से। आप लोग किसी भी अपने किनारे पर क्लिक करिए, देखिए जैसे मैंने क्लिक कर दिया, और एक क्लिक यहाँ पर करिए, लेकिन बटन को छोड़ना नहीं है, आपको बटन दबाए रखना है और आप इसको बिल्कुल गोलाई जब तक नहीं देंगे। इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से ये गोलाई में आ गया, इस तरीके से। दोस्तों बात समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे को बढ़ना है हमें, तो यहाँ तक इससे इस तरीके देखिए, माउस के बटन को नहीं छोड़ना है आपको, ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके ढाल देकर। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत बारीक से बारीक चीज़ या डिटेल को अपने हिसाब से यहाँ पर कट आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कर लिया है,
और करने के बाद देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर इसे लेकर आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर जैसे ही आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक सिंबल बन के आएगा डॉट वाला। तो यहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करिए। सिलेक्शन तो बना नहीं, ये तो एक पाथ बन गया है। तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन बनाने के लिए दोस्तों मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेक सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। फेदर वगैरह मतलब जो भी आप सिलेक्शन करना चाहते हैं उसमें जो आपके किनारे हैं उसमें 0.2 का फेदर रहेगा, मतलब किनारे आपके बिल्कुल चुभने वाले नहीं होंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं 0.2 रख रहा हूँ और इसे सिंपल ओके कर देंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि ये आ गया। अब अगर मैं कॉपी और पेस्ट करता हूँ तो शायद आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ये सिलेक्शन हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें पेन टूल से क्या होता है दोस्तों कि हम बारीक से बारीक किनारे को, गोलाई को या कोई शेप है उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर तौर पर क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतने सारे सिलेक्शन टूल में आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोटोशॉप की बिगिनर टू एडवांस वाली सीरीज को लेके चल रहा हूं। ये दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास बहुत जल्द आएगी। आप लोग मुझे बताइए कौन सा टॉपिक मैं टच कर रहा हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। कमेंट खुले हुए हैं, आप जितने चाहे वहां पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, कोई भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सब्सक्राइब यहाँ पर करने के लिए मिलता है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग तरह तरह की वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रोज वीडियोस हमको सिखाए टेक्निकल गुरुस है हमारा हीरो हंसने वाले ताजे भाग देखो है वो मेरो अपने लैपटॉप ऑन करो और सिंगल के साथ टेक्निकल नॉलेज मिलता है वो हमें बताए साथ साथ।